क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर दिन बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अमीरी सिर्फ एक सपना ही लगती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी को आसान बनाकर भी करोड़पति बना जा सकता है? वेलकम टू लिसन विद आयुष इनसाइट्स, जहां हम आपको वो सच्चाई बताते हैं जो दुनिया छुपा लेती है। आज की किताब है द लेजी मिलियनेयर बाय मार्क फिशर। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक क्रांति है उन लोगों के लिए जो समझ चुके हैं कि सिर्फ खून पसीना बहाने से जिंदगी नहीं बनती। इस वीडियो में आपको मिलेगा एक ऐसी मिलियनेयर फिलॉसफी जो कहती है कम काम करो लेकिन दिमाग से करो और सिस्टम से करोड़ों कमाओ। और हाँ, ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगा, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप आखिरी लाइन तक पहुंचेंगे तब तक आपके अंदर एक नया मिलियनेयर जन्म ले चुका होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि यहाँ हम किताबें नहीं, जिंदगी बदलने वाले रास्ते खोलते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इस शानदार किताब की जर्नी। चैप्टर 1, व्हाट इज अ लेजी मिलियनेयर। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस किताब के पहले और सबसे जरूरी चैप्टर से, व्हाट इज अ लेजी मिलियनेयर, यानी एक आलसी करोड़पति आखिर होता कौन है। लेकिन ठहरिए, यहाँ आलसी शब्द को उसी पुराने नकारात्मक अर्थ में मत लीजिए। लेखक मार्क फिशर यहाँ एक नए किस्म के इंसान की बात कर रहे हैं, एक ऐसा इंसान जो मेहनत से नहीं, स्मार्टनेस, सिस्टम और सोच से अमीर बनता है। लेजी मिलियनेयर यानी वो व्यक्ति जो दिन रात काम करके नहीं बल्कि काम को अपने लिए काम करने लायक बना देता है। लेखक कहते हैं कि हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है, मेहनत करो तभी सफल बनोगे। लेकिन लेजी मिलियनेयर इस सोच को चुनौती देता है। वो पूछता है क्यों नहीं हम वो रास्ता खोजें जिससे कम मेहनत में भी वही या उससे ज्यादा हासिल हो सके। और यही सोच इस पूरी किताब की बुनियाद है। लेजी मिलियनेयर वो है जो हर वक्त खुद को मशीन बनाकर नहीं जीता, बल्कि मशीनें बनाता है जो उसके लिए काम करें, जो उसके लिए नहीं दौड़ता, बल्कि पैसों के लिए नहीं दौड़ता, बल्कि पैसों को अपने पास खींचने के लिए सोच और सिस्टम तैयार करता है, जो अपने वक्त और एनर्जी को बचाता है ताकि वो सिर्फ वहीं खर्च हो जहां रिटर्न सबसे ज्यादा हो। लेखक यहाँ एक ऐसी सोच का बीज बोते हैं जो कहती है ज्यादा काम मत करो, वो काम करो जो असरदार हो, खुद को थकाओ मत, सिस्टम बनाओ जो तुम्हें फ्री करे। लेजी मिलियनेयर की लाइफ एकदम आम दिखती है, लेकिन अंदर से वो किसी बिजनेस जादूगर जैसा होता है। वो जानता है कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ मना। वो काम में उलझा हुआ नहीं रहता, वो अपनी लाइफ को डिजाइन करता है। इस पहले चैप्टर का मैसेज सीधा है, असली अमीरी तब है जब पैसा तो आता रहे लेकिन आप आजाद हों, जब आपका दिमाग मशीन बन जाए और आप खुद मालिक बन जाएं अपने टाइम और अपने सपनों के। अब आप सोचिए, क्या आप सच में लेजी मिलियनेयर बनने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि व्हाई आरंट यू ऑलरेडी अ लेजी मिलियनेयर, मतलब अब तक आपने वो जिंदगी क्यों नहीं जी जिसमें कम काम करके भी आप करोड़ों कमा सकते थे। चैप्टर 2, व्हाई आरंट यू ऑलरेडी अ लेजी मिलियनेयर। अब जब आपने समझ लिया कि एक लेजी मिलियनेयर क्या होता है, तो अगला सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर ये इतना समझदारी भरा और असरदार तरीका है, तो फिर हम सब पहले से ही लेजी मिलियनेयर क्यों नहीं है? लेखक मार्क फिशर इस चैप्टर में बिल्कुल आईने की तरह हमारे सामने वो मेंटल ब्लॉक्स रखते हैं जो हमें लेजी मिलियनेयर बनने से रोकते हैं। सबसे पहली चीज जो लेखक बताते हैं, हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी कैद बन चुकी है। हम में से ज्यादातर लोग इस परवरिश में पले बड़े हैं कि हर दिन खूब मेहनत करो, 9 से 5 की नौकरी करो और पसीना बहाओ, तभी इज्जत मिलेगी। ज्यादा काम मतलब अच्छा इंसान, कम काम मतलब आलसी, निकम्मा। ये सोच हमारी रगों में इतनी गहराई से भर दी गई है कि अगर कोई हमें कहे तुम कम काम करके भी अमीर बन सकते हो, तो हम हंस देते हैं या शक करने लगते हैं। लेखक कहते हैं आप अब तक लेजी मिलियनेयर इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि आप गलत सिस्टम में फंसे हुए हैं। आपने दूसरों के बनाए नियमों को सच मान लिया है, बिना ये जाने कि वो नियम आपके लिए बने ही नहीं थे। हम स्कूल में सीखे, कॉलेज में दौड़े, नौकरी में जूझे, लेकिन कभी नहीं सीखा पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। दूसरी बड़ी वजह है डर। हमें डर लगता है कि अगर हमने ये पुराना रास्ता छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर पैसे डूब गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर आराम किया तो क्या लोग मुझे आलसी कहेंगे। और इसी डर में हम एक ऐसे जीवन को पकड़ कर बैठे रहते हैं जो हमें ना अमीर बनाता है ना खुश, बस थका देता है। तीसरी और सबसे खतरनाक चीज है हमारी आदतें। हर दिन एक ही ढर्रे पर चलना, सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर लौटना और फिर अगले दिन वही दोहराना। हम इस रूटीन के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होता कि हम एक इनविजिबल जेल में रह रहे हैं। मार्क फिशर यहाँ एक चेतावनी की तरह कहते हैं, अगर आपने अभी अपनी सोच नहीं बदली तो आप पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहेंगे और वो आपको बस एक तनख्वाह देते रहेंगे। आपकी आजादी आपके सोचने के तरीके में छुपी है। लेजी मिलियनेयर बनने का पहला कदम यही है, अपने अंदर बैठी उन सभी पुरानी मान्यताओं को तोड़ना जो आपको रोक रही हैं।
तो अब सवाल आपसे है, क्या आप अपनी परवरिश, डर और आदतों के पीछे छुपे उस पुराने इंसान को छोड़कर एक नया लेजी मिलियनेयर बनने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं कि द लेजी मिलियनेयर लव्स वर्क, particularly when his assets do all the hard work। मतलब अब असली खेल शुरू होगा, जब आपकी कमाई आपके बदले काम करेगी। चैप्टर 3, द लेजी मिलियनेयर लव्स वर्क, particularly when his assets do all the hard work। अब बात करते हैं उस सच की जो अमीरी की सबसे गहरी जड़ है, और वो ये कि एक लेजी मिलियनेयर काम से नफरत नहीं करता, वो तो काम को प्यार करता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो खुद कम काम करता है और अपने एसेट से ज्यादा काम करवाता है। मार्क फिशर कहते हैं, दुनिया में दो तरीके के कामकाजी लोग होते हैं, एक वो जो खुद काम करते हैं और दूसरे वो जो ऐसे सिस्टम खड़े करते हैं जहां चीजें उनकी गैर मौजूदगी में भी काम करती रहती हैं। लेजी मिलियनेयर इसी दूसरे वर्ग में आता है। वो जानता है कि अपनी एनर्जी और टाइम की लिमिट है, तो वो सोचता है क्यों ना ऐसे तरीके बनाए जाएं जहां पैसे, स्किल्स, लोग और टेक्नोलॉजी मेरे लिए काम करें। इसलिए वो मेहनत करता है, लेकिन शुरुआत में स्मार्ट तरीके से वो एसेट्स बनाता है, ऐसा बिजनेस जो उसके बिना भी चले, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हर महीने पैसे दें, ऐसा टीम स्ट्रक्चर जो उसके विजन को आगे बढ़ाए, और ऐसी स्किल्स जो एक बार सीखकर बार बार कमाई करवाए। लेखक कहते हैं, लेजी मिलियनेयर के लिए सबसे कीमती चीज सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि वक्त की आजादी है। और वो आजादी उसे तभी मिलती है जब उसके एसेट्स 24/7 उसके लिए काम कर रहे होते हैं। मतलब वो तब भी कमा रहा होता है जब वो सो रहा होता है, जब वो कहीं सफर पर होता है, या जब वो बस बैठकर अपनी अगली स्ट्रैटेजी बना रहा होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपका पैसा, आपका ज्ञान, आपकी टीम, आपका सिस्टम, ये सब आपके एसेट है। इन सबको ऐसे ट्रेन करो कि वो बिना थके, बिना रुके आपके लिए काम करते रहें। अब आप खुद सोचिए, क्या आप आज भी सिर्फ अपनी मेहनत से पैसा बना रहे हैं, या आपने कोई ऐसा सिस्टम खड़ा किया है जो आपको फ्री कर सके? अगर नहीं, तो अब वक्त है एसेट माइंडसेट अपनाने का, क्योंकि लेजी मिलियनेयर बनना मतलब हर काम खुद करना नहीं, बल्कि काम को अपने लिए करवाना। अब अगला चैप्टर एक और जरूरी राज खोलता है, द लेजी मिलियनेयर ग्रोज रिच क्विकर थैंक्स टू हिज मेंटोर। यानी एक लेजी मिलियनेयर इतनी तेजी से अमीर कैसे बन जाता है, और इसमें उसका मेंटोर क्या भूमिका निभाता है। चैप्टर 4, द लेजी मिलियनेयर ग्रोज रिच क्विकर थैंक्स टू हिज मेंटोर। अब तक आपने समझा कि लेजी मिलियनेयर मेहनत से नहीं, स्मार्ट प्लानिंग और एसेट से अमीर बनता है। लेकिन एक और गुप्त शक्ति है जो उसकी रफ्तार को और तेज कर देती है, और वो है मेंटोर, यानी एक सही मार्गदर्शक। लेखक मार्क फिशर इस चैप्टर में एक बहुत सच्ची बात कहते हैं, जिंदगी छोटी है और सीखने की गलतियां बहुत महंगी हो सकती हैं। इसलिए अगर आप खुद हर चीज ट्राई करोगे, खुद ठोकर खाओगे, तो शायद आप जिंदगी के सबसे जरूरी मोड़ों तक बहुत देर से पहुंचोगे, या शायद कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन एक मेंटोर वो इंसान होता है जिसने वो रास्ता पहले ही तय किया होता है, उसे गिरने की जगहें भी पता होती हैं और शॉर्टकट्स भी। लेजी मिलियनेयर कभी ईगो में आकर ये नहीं सोचता कि मुझे सब खुद करना है। वो बहुत समझदारी से सीखने की प्रक्रिया को छोटा करता है, सीधा उस इंसान से सीखता है जो पहले ही वहां पहुंच चुका है जहां वो पहुंचना चाहता है। मेंटोर उसे वो सीख देते हैं जो किताबों में नहीं मिलती, जो यूट्यूब पर नहीं होती, जो सिर्फ अनुभव से आती है, और वो भी सालों के अनुभव से। मार्क फिशर कहते हैं कि अगर आप सही मेंटोर ढूंढ लेते हैं तो वो आपको पैसों के साथ साथ सोचने का तरीका सिखाते हैं। वो आपको बताता है कि कब रुकना है, कब रिस्क लेना है और कब पूरी ताकत झोंक देनी है। मेंटोर आपको ये भी सिखाता है कि आप अपनी लाइफ में किस चीज से दूर रहें ताकि आपको फालतू लड़ाइयां न लड़नी पड़े। लेजी मिलियनेयर के लिए मेंटोर एक जीपीएस जैसा होता है जो सीधे मंजिल की ओर ले जाता है, बिना भटकाव, बिना टाइम खराब किए। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप भी लेजी मिलियनेयर माइंडसेट अपनाएं, तो सबसे पहला काम यह कीजिए कि एक ऐसा इंसान ढूंढिए जो वहां पहुंच चुका है जहां आप जाना चाहते हैं। उनसे मिलिए, सीखिए, उनके सवालों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी उनका सिर्फ एक वाक्य आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। अब सोचिए, क्या आपके पास कोई ऐसा मेंटोर है जिसने आपको रास्ता दिखाया हो? अगर नहीं, तो क्या आप ऐसे मेंटोर्स को ढूंढ रहे हैं, या सिर्फ जिंदगी को जैसे तैसे चला रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, सेल्फ मेड होने में गर्व हो सकता है, लेकिन स्मार्ट मेड लोग हमेशा तेजी से जीतते हैं। अगला चैप्टर इसी सोच को और गहरा बनाता है, जहां लेजी मिलियनेयर एक ऐसा कमाल का नियम अपनाता है जो उसकी हर दिशा को साफ करता है। चैप्टर 5, द लेजी मिलियनेयर लेट्स हिज ऑब्जेक्टिव वर्क फॉर हिम। अब इस किताब में हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां लेजी मिलियनेयर की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है, उसका ऑब्जेक्टिव, यानी उसका मकसद। मार्क फिशर कहते हैं कि लेजी मिलियनेयर केवल पैसा कमाने के पीछे नहीं भागता, वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछता है,
इसका असली मकसद क्या है, क्योंकि जब मकसद साफ होता है तो उस मकसद की ताकत ही आगे का रास्ता खोलती है। लेजी मिलियनेयर कोई भी काम बिजी दिखने के लिए नहीं करता, वो हर काम सिर्फ तभी करता है जब वो उसे उसके मकसद के और पास ले जाए। यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है, जब आपका उद्देश्य बड़ा और स्पष्ट होता है तो वो उद्देश्य खुद आपकी तरफ से काम करने लगता है। आपका फोकस अपने आप सही जगह टिकता है, डिस्ट्रैक्शंस आपको कम परेशान करते हैं और आपके अंदर एक नेचुरल ड्राइव पैदा होती है जो आपको मजबूर नहीं बल्कि आकर्षित करती है काम करने के लिए। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग इसीलिए थक जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वे कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वो रोज काम करते हैं लेकिन बिना मकसद के, और बिना मकसद के मेहनत सिर्फ थकान देती है, न सफलता न आजादी। लेकिन लेजी मिलियनेयर जानता है कि जब मकसद बड़ा होता है तो रास्ता आसान हो जाता है। वो एक लाइन में कहता है, लेट योर गोल बिकम योर गाइड, लेट इट डू द हैवी लिफ्टिंग। उदाहरण के लिए, अगर उसका उद्देश्य है कि वह महीने में सिर्फ 4 दिन काम करे और बाकी दिन घूमे, तो वह अपने सारे डिसीजंस, सारे प्लान्स उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिजाइन करता है। वह बार बार सोचता है, क्या ये काम मेरे उस लक्ष्य के हिसाब से है? क्या ये फैसला मुझे मेरे मकसद से दूर तो नहीं ले जा रहा? और यही क्लैरिटी ही है जो उसे भटकने से बचाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है, आपके लक्ष्य इतने शक्तिशाली होने चाहिए कि वे आपके लिए खुद काम करें, आपको खींचें, धकेलें और एक दिशा में ले जाएं, बिना आपको बर्नआउट किए। अब सोचिए, क्या आपकी जिंदगी का मकसद इतना मजबूत है कि वो हर सुबह आपको उत्साह से भर दे, या फिर आप अब भी दूसरों के बनाए गोल्स के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि लेजी मिलियनेयर बनने का मतलब सिर्फ पैसिव इनकम नहीं बल्कि पर्पस ड्रिवन लिविंग है। अब अगला चैप्टर इस लेजी मिलियनेयर माइंडसेट का एक और जादुई सिद्धांत बताता है, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा हासिल कैसे करें। चैप्टर 6, द लेजी मिलियनेयर प्रिजर्व्स हिज सैनिटी बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे सिद्धांत पर जो लेजी मिलियनेयर की पूरी सोच की नींव है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी कम से कम कोशिश में ज्यादा से ज्यादा परिणाम हासिल करना। लेखक मार्क फिशर इस अध्याय ने हमें एक बहुत ही गहरी लेकिन सीधी बात सिखाते हैं कि प्रकृति भी हमेशा वही रास्ता चुनती है जो सबसे आसान हो। नदी हमेशा ढलान की तरफ बहती है, पेड़ हमेशा सूरज की दिशा में झुकते हैं, और जीवन खुद ऐसी दिशा में आगे बढ़ता है जो सबसे कम प्रतिरोध वाला हो। तो फिर इंसान क्यों हर चीज को जटिल बनाकर चलता है? लेजी मिलियनेयर इस बात को बहुत गहराई से समझता है। वो जानता है कि सफलता सिर्फ तब तक सुंदर होती है जब तक वो आपकी मानसिक शांति को न बिगाड़े। इसलिए वह हर काम, हर रणनीति, हर योजना को इतना सरल और स्वाभाविक बना देता है कि उसमें थकावट की गुंजाइश ही नहीं रहती। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट कहता है, सबसे असरदार तरीका वही होता है जो सबसे सरल हो। लेजी मिलियनेयर काम को छोटा करता है लेकिन प्रभाव को बड़ा। वो अपना दिन इस तरह डिजाइन करता है कि कम से कम काम में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। वो फालतू की चीजों से दूरी बनाता है। उसे दिखावा नहीं चाहिए, जटिलता नहीं चाहिए, उसे चाहिए ईज, फ्लो, क्लैरिटी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि दुनिया का हर महान कलाकार, वैज्ञानिक या सफल इंसान किसी न किसी रूप में इस सिद्धांत को अपनाता ही है। उनकी सिस्टम्स इतने सरल होते हैं कि वो थकते नहीं, वे निखरते जाते हैं। लेजी मिलियनेयर भी यही करता है। वो अपनी एनर्जी को अलग अलग कामों में वेस्ट नहीं करता, वो उन्हें फोकस करता है, सिंप्लीफाई करता है। एक और बड़ी बात इस अध्याय में कही गई है, आपकी पीस ऑफ माइंड आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, और जब आप अननेसेसरी स्ट्रगल्स में उलझ जाते हैं तो आप ये संपत्ति खो देते हैं, धीरे धीरे, हर दिन। इसलिए लेजी मिलियनेयर का नियम है, जितना कम करो उतना ही साफ सोचो, और जितना साफ सोचो उतना ही अमीर बनो। अब आप सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हिस्सा है जिसे आप जरूरत से ज्यादा जटिल बना चुके हैं? क्या कोई ऐसा काम है जिसे आप हल्के में निपटा सकते हैं लेकिन उसे भारी बनाकर ढो रहे हैं? अगर हाँ, तो शायद समय है लेजी मिलियनेयर की तरह कम कोशिश ज्यादा असर का नियम अपनाने का। अब अगले चैप्टर में लेजी मिलियनेयर एक ऐसा नियम अपनाता है जो टाइम मैनेजमेंट की दुनिया में गेम चेंजर है। वक्त का ऐसा उपयोग जिसमें कम समय में ज्यादा काम अपने आप हो जाए। चैप्टर 7, द लेजी मिलियनेयर प्लेज अकॉर्डिंग टू पार्किंसंस लॉ। अब लेजी मिलियनेयर की सोच एक और कमाल के सिद्धांत से जुड़ती है, पार्किंसंस लॉ, यानी वो नियम जो आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह बदल सकता है। मार्क फिशर बताते हैं कि लेजी मिलियनेयर वक्त के साथ खेलता नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करता है। तो आखिर क्या है पार्किंसंस लॉ? यह नियम कहता है, वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। यानी अगर किसी काम को करने के लिए आपने 1 हफ्ते का समय दिया है तो वो काम आपको पूरा हफ्ता लेगा, और अगर वही काम आप 1 दिन में करना चाहें तो आप उसे 1 ही दिन में भी निपटा सकते हैं। मतलब समय जितना ज्यादा मिलेगा काम उतना फैल जाएगा,
और समय जितना सीमित होगा दिमाग उतना तेज काम करेगा। लेजी मिलियनेयर इस नियम को बखूबी अपनाता है। वो अपने काम को छोटे समय सीमाओं में बांधता है क्योंकि वो जानता है कि डेडलाइन ही सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत होती है। वो अपने दिन को इस तरह डिवाइड करता है कि हर टास्क के लिए कम से कम समय तय हो ताकि दिमाग ज्यादा फोकस्ड रहे, डिस्ट्रैक्शंस ना हो और डिसीजंस तेजी से लिए जाएं। मार्क फिशर कहते हैं कि पार्किंसंस लॉ का मतलब है अपनी लिमिट्स को टाइट करना ताकि रिजल्ट शार्प और क्लियर हो। लेजी मिलियनेयर हर काम में सोचता है, क्या मैं इसे 1 घंटे की जगह 30 मिनट में कर सकता हूँ? क्या इसे करने का कोई स्मार्टर तरीका है? क्या इसमें इतना वक्त देना जरूरी भी है या मैं बस आदत से कर रहा हूँ? इस तरह सोचते सोचते वो अपने समय को एक लेजर बीन की तरह इस्तेमाल करता है। कम समय, ज्यादा असर। और यही वजह है कि लेजी मिलियनेयर दिन भर बिजी नहीं रहता लेकिन फिर भी ज्यादा काम कर लेता है, क्योंकि वो स्मार्ट काम करता है, शॉर्ट बर्स्ट्स में करता है और पार्किंसंस लॉ का इस्तेमाल करता है। वो कभी भी कैलेंडर को खाली नहीं छोड़ता क्योंकि उसे पता है खाली वक्त खुद को खा जाता है। अब आप सोचिए, क्या आपने भी कभी देखा है कि कोई छोटा काम आपको पूरे दिन में फैल जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसे करने के लिए ज्यादा वक्त दे दिया? अगर हाँ, तो शायद अब वक्त है पार्किंसंस लॉ को अपनाने का और काम को सीमित समय में फिनिश करने की कला सीखने का। अब अगला चैप्टर और भी ज्यादा मजेदार है, जहां लेजी मिलियनेयर वो करता है जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। लेजी मिलियनेयर खुद नहीं बल्कि दूसरों से काम करवाने में माहिर होता है। चैप्टर 8, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। जब हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है हमारी ऊर्जा, यानी हमारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल शक्ति। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग खुद को थका देते हैं उन चीजों में जो ना तो उन्हें खुश करती हैं और ना ही आगे बढ़ाती हैं, जबकि असली अमीरी तब आती है जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में, सही समय पर और सही कारण से लगाते हैं। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के पास एक सीमित मात्रा में ऊर्जा होती है, ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल की बैटरी, और हम इस बैटरी को दिन भर छोटी छोटी फालतू चीजों पर खर्च कर देते हैं, जैसे फालतू बहस, दूसरों को खुश करने की कोशिश, हर बात पर चिंतित होना या बिना वजह काम करते रहना। और जब कोई असली मौका आता है तो हमारे अंदर वो ऊर्जा ही नहीं बचती जो उसे पकड़ सके। यहाँ लेखक एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का उपयोग करते हैं, सिलेक्टिव लेजीनेस, यानी चुनिंदा आलस। इसका मतलब है हर चीज के पीछे भागना बंद करो, सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए जागो, मेहनत करो और लगन दिखाओ जो तुम्हारे बड़े सपने, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारी आत्मा की शांति से जुड़ी हों। वो बताते हैं कि सफल लोग उन कामों को टालने में भी माहिर होते हैं जो उन्हें सफलता से दूर ले जाते हैं। वे हर चीज को जरूरी नहीं मानते। वे फालतू मीटिंग्स, लोगों की राय और अनावश्यक कामों को ना कहना जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना कहना खुद से हाँ कहने का सबसे सशक्त तरीका है। लेखक हमें कुछ मिनटों के लिए यह सोचने को कहते हैं कि हमारी ऊर्जा आखिर किन चीजों में जा रही है। क्या वो हमें ऊपर उठा रही है या बस थका रही है? इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करते हो, यानी एक काम, एक लक्ष्य, एक विचार, तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों को भी अपने साथ खींच लाते हो। और वही होता है जब आपकी आलसी रणनीति असल में आपको करोड़पति बना देती है। अंत में लेखक कहते हैं, असली आलसी वो नहीं जो काम नहीं करता, असली आलसी वो है जो अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता है बेकार चीजों में। और जो व्यक्ति जानता है कि अपनी शक्ति को कहां लगाना है, वही असल में सबसे शक्तिशाली होता है। चैप्टर 9, द पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास की शक्ति। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। ये सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि रियलिटी है। और यही बात इस अध्याय की जड़ में है, विश्वास की शक्ति। लेखक बताते हैं कि हर सफल इंसान के अंदर एक चीज कॉमन होती है, वो खुद पर और अपनी काबिलियत पर पूरी तरह से विश्वास करता है, भले ही पूरी दुनिया उसे गलत साबित करने में लगी हो। असल में कई लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे खुद ही अपनी सोच में हार मान लेते हैं। मिलियनेयर बनने की राह में जो सबसे बड़ी चीज आपकी मदद कर सकती है वो है आपका अपना माइंडसेट। अगर आपका विश्वास डगमगाया तो कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान, कोई कोच आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप खुद को विश्वास दिला दें कि आप ये कर सकते हैं तो आप सचमुच कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि विश्वास कोई जादू नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो आपके विचारों को दिशा देती है, आपके व्यवहार को नियंत्रित करती है और आपके निर्णयों में साहस भरती है। इस चैप्टर में लेजी मिलियनेयर उस युवक को सिखाता है कि सिर्फ मेहनत और समझदारी से ही नहीं बल्कि एक मजबूत विश्वास प्रणाली से भी करोड़पति बना जा सकता है। जब आप अपनी जिंदगी को उस नजरिए से देखने लगते हैं जहां सब कुछ संभव है तो आप सच में चमत्कार करने लगते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है।
एक व्यक्ति जो अपने आप को असफल मानता था, जब उसने खुद से बोलना शुरू किया कि मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, तो कुछ ही महीनों में उसका व्यवहार, आत्मविश्वास और पूरे जीवन की दिशा बदल गई। लेखक यह भी बताते हैं कि आपके विश्वास आपके वातावरण, बचपन की परवरिश, समाज और आसपास के लोगों से बनते हैं, लेकिन आप इन्हें बदल सकते हैं। आप नए विश्वास बना सकते हैं, ऐसे विश्वास जो आपकी सफलता को मजबूत करें। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, आप जो कुछ भी सोचते हैं वो आप बनते हैं, और आप जो कुछ भी खुद के लिए मानते हैं वही आपका सच बन जाता है। अगर आपके अंदर विश्वास की आग जलती है तो फिर चाहे आप आलसी हों या सीधे साधे, आप एक दिन लेजी मिलियनेयर बन ही सकते हैं। चैप्टर 10, वह रहस्य जिससे वे करोड़पति बने, यानी द सीक्रेट दैट मेड देम मिलियनेयर्स। इस अध्याय में लेखक उस गुप्त सूत्र की बात करते हैं जो एक आम व्यक्ति को करोड़पति बनने के मार्ग पर ले जा सकता है। लेखक साफ तौर पर कहते हैं कि अमीर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं होते क्योंकि उन्होंने कोई बड़ी कंपनी खड़ी की या क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने एक आंतरिक रहस्य को जान लिया, दृष्टिकोण और ऊर्जा का संतुलन। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अपने मन को एक विशेष ढंग से प्रशिक्षित करते हैं। वे आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि जीते हैं। उनके विचार हमेशा सकारात्मक, ध्यान केंद्रित और आभारी भाव से भरे होते हैं। वो हर दिन ये महसूस करते हैं कि उन्होंने वो सब पा लिया है जो वो चाहते हैं, और यह आंतरिक भावना ही वास्तविकता बन जाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अमीर बनने का असली राज सिर्फ पैसे या मेहनत नहीं, बल्कि एक उच्च स्तर की चेतना है। लेखक इसे एक मानसिक तरंग या कंपन, वाइब्रेशन कहते हैं। जब आप धन के कंपन से मेल खाने लगते हैं, यानी जब आप अंदर से समृद्ध महसूस करने लगते हैं, तो बाहरी दुनिया खुद ब खुद वैसी ही हो जाती है। यह भी बताया गया है कि कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके भीतर कमी और डर की भावना होती है जो उन्हें वास्तविक सफलता से दूर कर देती है। इसके उलट वे लोग जो भीतर से धन, स्वतंत्रता और सफलता का अनुभव करते हैं, वह सब कुछ पा लेते हैं, भले ही वे ज्यादा मेहनत न करें। लेखक इस रहस्य को एक अदृश्य चुंबक की तरह मानते हैं जो आपकी मानसिक स्थिति के अनुसार अवसरों और धन को आपकी ओर खींचता है। अंत में लेखक हमें यही समझाना चाहते हैं कि सफलता बाहर नहीं, भीतर की स्थिति का परिणाम है। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में मोड़ दें तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। चैप्टर 11, हमेशा खुद से पूछिए, क्या मैं इस वक्त आराम से हूं? कल्पना कीजिए आप एक ऐसे जीवन में हैं जहां पैसा है, समय है, शांति है और सबसे बड़ी बात, आप खुद हैं। लेकिन ये सब पाने के लिए आपको लगातार दौड़ते रहना नहीं है। लेखक यहीं पर एक बहुत अनोखी सलाह देते हैं। हर घड़ी खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं इस वक्त आराम से हूं? ये सवाल जितना सरल है उतना ही ताकतवर भी। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि जीवन की आपाधापी में हम अक्सर अपनी भीतर की स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं। हम बिजी रहते हैं, थकते हैं, तनाव में होते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं पूछते कि क्या मैं सच में ठीक हूं। अब सोचिए, अगर आप हर बार खुद से ये सवाल पूछें और ईमानदारी से जवाब दें तो आपकी जिंदगी की दिशा धीरे धीरे बदलने लगेगी। लेखक कहते हैं कि लेजी मिलियनेयर बनने का मतलब सिर्फ काम कम करना नहीं है, बल्कि आराम को प्राथमिकता देना है। जब आप कोई काम कर रहे हों, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, कोई क्लाइंट कॉल हो या अपने स्टाफ से बातचीत, आप खुद से पूछें, क्या मैं अभी तनाव में हूं या क्या मैं आराम से हूं? अगर जवाब नहीं है, यानी आप आराम से नहीं हैं, तो रुक जाइए, सांस लीजिए और अपने शरीर और मन को ढीला छोड़ दीजिए। ये कोई आलस्य नहीं है, ये स्मार्ट रिलैक्सेशन है। लेखक इसे एक माइक्रो हैबिट मानते हैं, एक छोटी सी आदत जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को लेजी मिलियनेयर की तरह व्यवस्थित कर सकती है। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि आपका दिमाग भी बेहतर फैसले ले सकेगा। अध्याय का अंत बहुत सुंदर पंक्तियों से होता है, द वे यू फील इज द वे योर लाइफ फ्लोज, यानी आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही आपका जीवन बहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में बहाव, शांति और समृद्धि हो, तो इसकी शुरुआत खुद से पूछे गए इसी एक सवाल से होती है, क्या मैं इस वक्त आराम से हूं? चैप्टर 12 है, अपने उच्चतम उद्देश्य से जुड़ाव। क्या हो अगर आपकी दौलत का असली स्रोत कोई बैंक बैलेंस न होकर आपके जीवन का उद्देश्य हो? द लेजी मिलियनेयर का 12वां अध्याय हमें एक गहरे सत्य से परिचित कराता है। सच्ची समृद्धि तब आती है जब आप अपने उच्चतम उद्देश्य से जुड़ते हैं। लेखक बताते हैं कि हमने से ज्यादातर लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपने असली जुनून और जीवन ध्येय को भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग वास्तव में करोड़पति बनते हैं, वे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पहले अपने धर्म या जीवन की दिशा को पहचाना। उन्होंने अपने कार्य को पूजा बना दिया। पैसे का आना तो उसका स्वाभाविक परिणाम था। इस अध्याय में लेखक एक अद्भुत उदाहरण देते हैं।
एक व्यक्ति जिसने चित्र बनाना कभी नहीं छोड़ा, भले ही सालों तक उसे कोई खरीदार नहीं मिला, लेकिन एक दिन जब उसकी कला किसी सही व्यक्ति तक पहुंची तो वो करोड़ों में बिकने लगी, क्योंकि वो व्यक्ति अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन था। फिर लेखक हमें एक अभ्यास कराते हैं, अगर पैसा कोई बाधा न हो तो तुम क्या करोगे। यही सवाल हमारी आत्मा का नक्शा खोल देता है। यही वो राह होती है जिस पर चलकर हम लेजी मिलियनेयर बन सकते हैं, यानी बगैर भाग दौड़, बगैर तनाव, अपने जुनून और ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बहते हुए। यह अध्याय एक चेतावनी भी देता है, अगर आप अपने वास्तविक उद्देश्य से कटे हुए हो तो चाहे जितना पैसा कमा लो, अंत में भीतर एक खालीपन बना रहेगा। और अगर आपने उद्देश्य को पकड़ लिया तो पैसा खुद ब खुद आपकी राह में आने लगेगा। लेखक यही कहते हैं, अपने भीतर झांको, अपने हायर पर्पस को पहचानो, उसे अपनाओ और देखो कि कैसे तुम आलसी होकर भी करोड़पति बन सकते हो। बस शर्त यह है कि राह तुम्हारी आत्मा की होनी चाहिए, समाज की नहीं। चैप्टर 13, रुकावटों को ईश्वरीय संकेत मानना। जरा सोचिए, जब आपके जीवन में अचानक कोई रुकावट आती है, कोई प्रोजेक्ट रुक जाता है, कोई क्लाइंट मना कर देता है, कोई योजना धरी की धरी रह जाती है, तो क्या आप उसे नाकामी मानते हैं या फिर उसे एक संदेश मानते हैं। लेखक कहते हैं कि दो लेजी मिलियनेयर बनने की राह में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यही होता है, हम समस्याओं को किस नजर से देखते हैं। लेजी मिलियनेयर्स जानते हैं कि जब ब्रह्मांड कोई दरवाजा बंद करता है तो वो हमेशा कोई खिड़की खोलता है। फर्क बस इस बात में है कि आप रुकावट को सजा मानते हैं या संकेत। इस अध्याय में एक गहरा बिंदु सामने आता है, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है वो हमारे लिए ही घटता है, हमारे खिलाफ नहीं। जब कोई डील फेल हो जाती है, जब कोई नौकरी हाथ से निकल जाती है, तो अक्सर वो हमें हमारी सच्ची राह की तरफ मोड़ने का जरिया बनती है। लेखक इसे इस तरह समझाते हैं, मान लो आप एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हो और अचानक रास्ता बंद हो जाए। अगर आप गुस्से में आकर लौट जाओगे तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी, लेकिन अगर आप ठहर कर सोचो कि शायद ऊपर चढ़ने का कोई और रास्ता है, तो आप असल में उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो जहां से पूरी वादी दिखती है। इसी तरह हर रुकावट एक रिडायरेक्शन है। ब्रह्मांड कहता है, इधर नहीं उधर चलो। और लेजी मिलियनेयर वो होता है जो इस संकेत को समझ जाता है, रुकता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि धैर्य से अपनी ऊर्जा नए रास्ते में लगा देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है, जब भी कोई चीज उम्मीद के मुताबिक ना हो तो रोको मत, भरोसा रखो, उस असुविधा में ही शायद तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता छुपी हो। चैप्टर 14, अपने डर से साझेदारी। हर इंसान को डर लगता है, डर असफलता का, डर रिजेक्ट हो जाने का, डर कि लोग क्या कहेंगे, और सबसे बड़ा डर कि मैं कहीं अपने सपनों के काबिल ना निकलूं। लेकिन लेजी मिलियनेयर बनने की राह में लेखक कहते हैं, डर से लड़ना नहीं है, डर से बात करनी है। इस अध्याय में एक बेहद अनोखा विचार दिया गया है, अपने डर को दुश्मन मत समझो, उसे साझेदार बनाओ, क्योंकि डर हमेशा आपके दिमाग में किसी खतरे की घंटी बजाता है, पर वो खतरा असल में है भी या नहीं, ये देखना आपका काम है। लेखक कहते हैं, डर तब आता है जब हम किसी अनजाने रास्ते पर निकलते हैं, जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं, नया बिजनेस, नया आइडिया या अपनी नौकरी छोड़कर खुद की दुनिया बसाने का सपना देखते हैं, तो डर चुपचाप हमारे कान में फुसफुसाता है, क्या होगा अगर तुम फेल हो गए। लेकिन लेजी मिलियनेयर डर को सुनता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, शुक्रिया, तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। इस अध्याय में लेखक एक अभ्यास बताते हैं, जब भी आप डरें, एक कागज निकालें और डर से एक चिट्ठी लिखें। पूछिए, डर, तुम मुझे क्या बताने आए हो। अक्सर जवाब आता है, मैं बस तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं। अब आप जवाब दीजिए, मैं समझ गया, लेकिन अब मैं अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर तुम साथ चलना चाहो तो चलो, वरना मैं अकेले ही आगे बढ़ जाऊंगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि डर को जीतना नहीं है, डर को समझना है, क्योंकि जब आप डर के साथ बैठकर उसकी भाषा समझते हैं तो वो आपका दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक बन जाता है। असली लेजी मिलियनेयर वही होता है जो कहता है, मुझे डर तो लगता है पर मैं फिर भी करता हूं। चैप्टर 15, अपने मूल मूल्य पहचानना। लेखक कहते हैं, यदि आप वाकई लेजी मिलियनेयर बनना चाहते हैं, यानी ऐसा अमीर जो अपने नियमों पर जिए, कम समय में बड़ा असर डाले और अपने तरीके से काम करे, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, मैं कौन हूं। और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है, मेरे लिए क्या सचमुच जरूरी है। इस अध्याय में लेखक हमें हमारे कोर वैल्यूज यानी मूल जीवन मूल्यों को पहचानने की कला सिखाते हैं। कोर वैल्यूज वो गहरे सिद्धांत होते हैं जिन पर आपकी सोच, आपके फैसले और आपका पूरा जीवन टिका होता है। ये वैल्यूज आपको बताते हैं कि आप किस दिशा में जाएंगे, किन चीजों को चुनेंगे, किन अवसरों को छोड़ देंगे। लेजी मिलियनेयर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है। अगर आप वो काम करते हैं जो आपकी आत्मा से मेल नहीं खाता, तो आप अमीर होकर भी खाली रह जाएंगे। लेखक कहते हैं,
आज दुनिया में बहुत से लोग इसलिए थक चुके हैं क्योंकि वे दूसरों की उम्मीदों पर जी रहे हैं, लेकिन लेजी मिलियनेयर सिर्फ उन्हीं चीजों में हाथ डालता है जो उसके मूल मूल्यों से जुड़ी हो। जैसे कि किसी के लिए स्वतंत्रता सबसे बड़ा मूल्य हो सकता है, तो वो ऐसा काम करेगा जिसमें आजादी हो। किसी के लिए रचनात्मकता सबसे बड़ा मूल्य हो सकता है, तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनेगा जिसमें वो खुद को अभिव्यक्त कर सके। इस अध्याय में एक गहरा अभ्यास है। आपको एक लिस्ट बनानी है, वो चीजें जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। फिर सोचिए इन सभी में कौन से मूल्य छिपे हैं। जैसे अगर आपको अकेले काम करना पसंद है तो शायद स्वतंत्रता आपका मूल्य है। अगर आपको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है तो सेवा आपका मूल्य हो सकता है। अगर आपको नई चीजें बनाना अच्छा लगता है तो रचनात्मकता या आविष्कार आपका मूल्य है। एक बार जब आप अपने टॉप 3 कोर वैल्यूज पहचान लेते हैं तो आपके जीवन का नक्शा साफ हो जाता है। अब आप बिना भटके, बिना थके और बिना पछतावे के अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। लेजी मिलियनेयर वही होता है जो हर काम करने से पहले सोचता है, क्या ये मेरे जीवन मूल्यों के अनुरूप है? अगर हाँ, तो वो पूरी जान लगा देता है। अगर नहीं, तो वो साफ मना कर देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची दौलत वही है जो हमारे असली स्वभाव से मेल खाती है। चैप्टर 16, वह जीवन जो आपने चुना है। ये अध्याय हमें एक गहरा एहसास कराता है कि हमारी जिंदगी के हर हिस्से को, हर स्थिति को, हर अनुभव को हमने कहीं न कहीं अपने विचारों, भावनाओं और फैसलों से खुद चुना है। लेखक यहाँ ये नहीं कह रहे कि अगर आपके जीवन में कोई दर्द, संघर्ष या मुश्किल है तो वह आपकी गलती है, बल्कि वो ये समझा रहे हैं कि जैसे जैसे आप अपनी चेतना का स्तर उठाते हैं, वैसे वैसे आप उन अनुभवों को अपनी ओर खींचते हैं जो उस चेतना के स्तर से मेल खाते हैं। मतलब यह कि आपका जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बनता है। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि लेजी मिलियनेयर बनने का मतलब केवल करोड़पति बनना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जो संतुलन, आनंद, सहजता और सेवा से भरा हो। यह अध्याय ये भी याद दिलाता है कि हर दिन एक चुनाव है। आप सुबह उठकर तय करते हैं कि आप डर से चलेंगे या विश्वास से। आप तय करते हैं कि आप अपनी सीमाओं से बंधे रहेंगे या खुद को मुक्त करके कुछ असाधारण बनाएंगे। आखिर में लेखक हमें एक चुनौती देते हैं कि हम अपनी उस कहानी को दोबारा लिखें जो हम खुद के बारे में रोज दोहराते हैं, क्योंकि हमारी कहानी ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप खुद को हमेशा भाग्य का शिकार मानते रहेंगे तो वही दोहराया जाएगा, लेकिन अगर आप खुद को अपने भाग्य का निर्माता मान लेंगे तो कुछ भी संभव हो सकता है। और यही है लेजी मिलियनेयर का असली रहस्य, भीतर की दुनिया को बदलना ताकि बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाए। तो दोस्तों, अब जब आप इस पूरी किताब को सुन चुके हैं तो एक बार जरा आंखें बंद करके सोचिए, क्या आपने अब तक जो जीवन जिया है वो वही था जिसे आपने सच में चुना था, या फिर वो सब कुछ सिर्फ परिस्थितियों के हवाले था? द लेजी मिलियनेयर हमें एक नई समझ देता है कि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस आजादी में है जो हम अपने विचारों, भावनाओं और समय से हासिल करते हैं। इस किताब ने सिखाया कि हमें जिंदगी में सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कई बार बस होने की ताकत ही सबसे बड़ा चमत्कार बन जाती है। आपका अस्तित्व, आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, यही असली धन है। अब फैसला आपका है। आप चाहें तो फिर से उसी पुरानी दौड़ में लौट सकते हैं, या फिर इस नई सोच के साथ एक ऐसा जीवन चुन सकते हैं जो सच में आपके दिल के करीब हो। याद रखिए, सपनों को चेस मत कीजिए, खुद को बदलिए, सपने खुद ब खुद पास आ जाएंगे। अगर इस सफर ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है तो इसे यहीं मत रोकिए। वीडियो को लाइक करिए और अपनों के साथ शेयर करिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि अगली बार जब हम आपके लिए कोई ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताब लाएं तो आप सबसे पहले सुन सकें। और मेंबरशिप के लिए ज्वाइन करिए, उससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है। लेकिन अभी तक जिनकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है उन्हें सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही हमारे चैनल की फाइनेंशियल एजुकेशन वाली पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखिए, क्योंकि हर किताब एक नया आईना है जो आपकी आत्मा को थोड़ा और साफ कर देता है। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नए नजरिए के साथ, क्योंकि असली अमीरी आपके भीतर है। धन्यवाद।